ओम राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भवसाहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काळसिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यविमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्रीगुरुचरणप्रतापे पुण्यपापे जाले त्रिभुवन समतीर्थे ज्ञानगंगे मिळाले। शुभाशुभ पाहता भावना राम झाले निषेधिनी गुरुराया उन्मनी झोपाले। जय जय रघुवीर समर्थ राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काळसिद्धेश्वर महाराज की जय। श्री राम श्रीमद्दासबोध दशक दूसरा समास सातवा सत्वगुण निरूपण पढ़ना प्रारंभ करता हूँ जी महाराज। श्री राम मागा बोलिला तमोगुण जो दुःखदायक दारुण आता ऐका सत्वगुण परम दुर्लभ जो भजनाचा आधार जो योगियांचे थार जो निरसे संसार दुःख मूळ जो भजनाचा आधार जो योगियांचे थार जो निरसे संसार दुःख मूळ जेणे होय उत्तम गती मार्ग फोटे भगवंती जेणे पाविजे मुक्ती सायुज्यता ते जे भक्तांचा कोवसा जो भवार्णवींचा भरवसा मोक्ष लक्ष्मीची दशा तो सत्वगुण जो परमार्थाचे मंडन जो महंतांचे भूषण रजतमाचे निरसन जयाचे नी। जय जय रघुवीर समर्थ ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काळसिद्धेश्वर महाराज की जय। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। खास कारण ऐसा है कि आज है अक्षय तृतीया और अक्षय तृतीया और दूसरा अक्षय तृतीया का दिन आज जो भगवान विष्णु भगवान का जो छठा अवतार जो है परशुराम, तो आज है परशुराम जयंती। तो आज मुझे लगता है कि अक्षय तृतीया के बारे में हम सब जो किसान बांधव है तो जानते ही है, और किसान बांधव के दृष्टि से अक्षय तृतीया ये बड़ा त्योहार माना जाता है। खेत में तो फसल आ गई है और नया जो नए जो कारोबार जो हमें करना है वो हम अक्षय तृतीया के मुहूर्त के ऊपर शुरू करते हैं। तो अक्षय तृतीया ये महत्वपूर्ण दिन ऐसे है कि अक्षय तृतीया के दिन क्या हो गया, एक तो परशुराम जी का जन्म हो गया है,
और दूसरा जो त्रेता युग की जो शुरुआत होगी है वह अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग की शुरुआत होगी है। तो अक्षय तृतीया के बारे में मुझे लगता है ज्यादा से हम ये परशुराम अवतार जो भगवान का जो परशुराम अवतार है, देखो भगवान ने तो ये संपूर्ण सृष्टि जो निर्माण की और यह सृष्टि में उस भगवान का सबसे लाडला जीव जो है मानव, तो उसको आनंद महसूस होना चाहिए, उसकी पूरी जिंदगी जो जीवनी जो है वह आनंद से व्यतीत होना चाहिए। और इसीलिए भगवान ने देखो ये त्रिदेव जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश, जब ये सृष्टि की जो शुरुआत हो गई है तो शुरुआत होगी तो उसी समय जब भी विष्णु भगवान ने प्रथम ब्रह्मदेव की जो निर्मित की और ब्रह्मदेव को बता दिया कि हे ब्रह्मा आप ये निर्मित का कार्य आप संभालना, और उसने शिवशंकर जो है शिवशंकर को जो है वो उसे विनाश का कार्य दिया है। तो उत्पत्ति स्थिति और लय और जो ये उनका जो परिमार ये करने का है, पालन करने का जो कार्य है, तो विष्णु भगवान ने पालन करने का कार्य जो है खुद के ऊपर लिया है। और उसने बता दिया है कि ये मानव जात जो निर्माण होगी है आनंद के लिए निर्माण होगी है, और जभी जभी ये मेरा मानव जो है ये मेरा सबसे लाडला बेटा है, और उसके जीवन में कभी भी कौन सी भी कठिनाई जो निर्माण हो जाएगी तो वो कठिनाई का परिमार्जन करने के लिए मैं खुद ये भूतल पर स्वयं देह धारण करके ये भूतल पर आऊंगा और मानव के कल्याण के लिए सब कार्य करूंगा। तो अभी क्या हो गया है, तो हाँ आज हम देखते हैं सत्व गुण देखते हैं। तो देखो भगवान ने सृष्टि निर्माण की है, ये सृष्टि निर्माण करने के लिए उसने जो संविधान निर्माण किया है, संविधान जो करा, आचार शास्त्र समझाया है, तो क्या हो गया एकदम शुरू में अभी उसने मानव को तो निर्माण किया है, और ये मानव जात को समझाने के लिए भगवान ने आप्त वचन जिसे बताया जाता है। आप्त वचन किसे बताए, आप्त का अर्थ क्या हो गया, आप्त का अर्थ हो गया हमारा सबसे नजदीक कौन है, हमारा सबसे प्यारा कौन है, लाडला कौन है। तो ऐसा जो को है हमारा कल्याण सोचने वाला, हमारे कल्याण के बारे में जो जो अच्छी बातें है, ऐसा कोई सोचने वाला होता है उसे हम आप्त बोलते हैं। तो ऐसी जो आप्त वचन जो है, ये वेद जो निर्माण किए भगवान ने, ये वेद के बारे में क्या बताया जाता है, वेद ये भगवान के आप्त वचन हैं, और ये आप्त वचन ये ज्ञान के बारे में अनेक बातें समझाती है कि जिसकी वजह से हम आनंद महसूस करते हैं। ये सृष्टि में देखिए अभी शुरू में जब देव दानव और मानव ये तो सब निर्माण हो गया है, यक्ष किन्नर सब निर्माण हो गया है, तो ये मानव जो अभी दैवी गुण जो है, दैवी संपत्ति जो बताया जाता है, तो दैवी गुण किसे बताया जाता है, जो जो अच्छे बातें जो है, तो वेद में ये बताया जाता है कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये सब जो बातें हैं, जितने अच्छे गुण जो है, तो ये अच्छे गुण हमें हमारे अंदर निर्माण करना चाहिए, और ये अच्छे गुण को हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे गुण अपने में अच्छे गुण की ये करने चाहिए, हम अच्छी तरह से जीना चाहिए। देखो जब भी दो परस्पर जीव जो आमने सामने आ जाते, शुरू में देखो भगवान ने क्या किया, भगवान खुद था, अकेला था, तो उसने स्त्री निर्माण की। अभी स्त्री निर्माण करने का कारण क्या, स्त्री जो है भगवान की स्फूर्तिदात्री है। स्त्री में ममता आया, प्यार आया, संगोपन आया, और ये स्त्री और पुरुष दोनों कैसे एक दूसरे के आश्रित है, एक के बिना दूसरे का चलता नहीं, और दोनों एक दूसरे में एक दूसरे के किसे पूरक है, दोनों एक दूसरे को अनुकूल है, और ये अनुकूल ही निर्माण किए है। तो देखो स्त्री में समर्पण है, और स्त्री अनेक बातें जो करती है प्यार से, लाड प्यार से करती है, ऐसे पुरुष में अनेक बातें लाड प्यार से करते हैं। तो पुरुष संगोपन का कार्य पुरुष करता है, जो शिक्षा देने का कार्य जो पुरुष करता है। तो इसके पहले प्रवचन में हमने देखा था, जब ये प्रलय काल जो आ गया है, तो जब ही मनु
मनु राजर्षि मनु को जब ये बताया गया, भगवान विष्णु ने बताया कि तुम ये मनुष्य जीव के लिए जितना जितना आवश्यक बातें जो है ये सब कार्य तुम करो, मनुष्य कल्याण के लिए जो जो आवश्यक है वो बातें तुम करो। और इसलिए प्रलय काल के समय जब भी उन्होंने बता दिया कि ठीक है, एक तुम नौका तैयार करो और ये नौका में ऐसी सब चीजें रख दो। और उसी समय मनु महाराज ने क्या किया, ये सप्तर्षि को भी साथ में लिया है। तो सप्तर्षि का अर्थ क्या हो गया, सप्तर्षि का अर्थ हो गया ज्ञान। तो हमें हमारे साथ ज्ञान की भावना हमेशा रहनी चाहिए। तो इसलिए क्या बताया जाता है, ग्रंथ जो है ना, ग्रंथ अनेक जो ग्रंथ निर्माण किए, शुरू में वेद निर्माण किए। तो वेद क्या है, ये वेद में मूलभूत ज्ञान का प्रयोजन किया है। तो देखो अभी ये ज्ञान के बारे में सब बातें होगी। तो अभी भगवान ने शुरू में जब भी ये हयग्रीव जो है, हयग्रीव हा दानव है, धनुपुत्र है दानव। तो हयग्रीव ने क्या किया, ये वेद को चुराया था, वेदों को चुराया। इसका अर्थ क्या हो, ज्ञान को बंदिस्त करके रखा। तो उसी समय भगवान का पहला अवतार जो है मत्स्य अवतार, तो भगवान ने मत्स्य अवतार लिया है। तो मत्स्य अवतार लिया, उसी समय हयग्रीव का जो वध किया भगवान ने। और हयग्रीव ने जो सब वेदों को बंदी बना के रखा था, ब्रह्मा जी के यहाँ से भगा के ले गया था और सबको बंदी बना के रखा था। तो ये वेद जो है ये भगवान ने खुद के पास रखे थे, लेकिन बाद में उसने ये मनु महाराज को दे दिए और बताया कि अभी ये वेद के आधार से तुम कार्य करो। तो ये सप्तर्षि जो है, सप्तर्षि ने वेदों के आधार से शिक्षा देने का कार्य शुरू किया। तो आगे आगे चल के जब भी आस्ते आस्ते देखो भगवान ने मत्स्य कुर्म वराह ये सब अवतार हो गए। वराह अवतार के बाद उसने बटु वामन का अवतार लिया, और बटु वामन का अवतार लेने के बाद उसने ये परशुराम का अवतार लिया। देखो परशुराम का अवतार जो है ना, वो लेने का कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो अभी क्या हो गया, आस्ते आस्ते ये देव जो है, देव और दानव, असुर और देव, देव दानव, ये दोनों में संघर्ष होने लगा हमेशा। और ये संघर्ष कभी होता है, जब भी हमारे अंतःकरण में कुछ महत्वपूर्ण जो महत्वाकांक्षा निर्माण होती है, आक्रमण करने की प्रवृत्ति निर्माण होती है, एक दूसरे के ऊपर हमारा आधिपत्य स्थापन करने की प्रवृत्ति निर्माण होती है। तो जभी अभी ये संघर्ष निर्माण होता है। तो असुरी प्रवृत्ति लोग को क्या करते हैं, उनका नियमी हमेशा वो क्या चाहती है कि नहीं, ये सब जो कुछ है हमारे ही हाथ में होना चाहिए। ये संपूर्ण विश्व क्या है, त्रैलोक के सम्राट हम ही होने चाहिए और त्रैलोक के हमारे ही हाथ में होना चाहिए। और इसलिए वह क्या करते थे, वो अराजकता निर्माण करते थे, सबके ऊपर अन्याय अत्याचार करते थे, कौन सा भी नियम या विधि निषेध कौन सा भी नहीं पालते थे। और ऐसे समय भगवान को बार बार अवतार लेके नीचे आना पड़ता था। तो जब ये हयग्रीव ने ज्ञान के बारे में वेदों को जो चुरा के रखा, अपने अंदर रखा, तो उसी समय भगवान मत्स्य अवतार लेके आए हैं और वेदों को मुक्त किया है। और वेदों को मुक्त करके उसने सप्तर्षि और मनु महाराज को दिया है, सौंपा है उनके पास। और उन्होंने बता दिया कि वेदों का तुम खुद अध्ययन करो और सब मानव जात को वेदों का दिग्दर्शन करो, वेद का प्रबोधन करो। तो ऐसी समय, और उसी समय क्या हो गया था देखो, तो अभी ये मानव जो है, मानव जैसा असुर के सानिध्य में आने लगा। तो क्या होता है देखो, मानव असुर के सानिध्य में आने लगा तो वो असुरों के गुण आत्मसात करने लगा। देखो जब भी वो देखने लगा कि असुर बहुत बलवान है और क्या क्या कैसे बर्ताव करते हैं, तो मानव भी अपना खुद का स्वभाव भूल गया। मानव कैसा होना चाहिए, मानव बहुत श्रद्धावान होना चाहिए, भक्तिवान होना चाहिए, एक दूसरे के बारे में प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के बारे में आदर भाव होना चाहिए। ये संपूर्ण मानव जात जो है ये वसुधैव कुटुंबकम, ये भाव से जीना चाहिए। तो हरेक को चाहिए कि हम हमेशा एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को सुख देने की प्रवृत्तियां हमारे अंदर आनी चाहिए। और इसलिए महत्वपूर्ण क्या बताया जाता है, त्याग को महत्व दिया जाता है।
देखो, इसलिए मानव को दान करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। मानव कैसा चाहिए? मानव कर्मयोगी चाहिए। मानव का आचार धर्म ऐसा चाहिए कि वो हमेशा दूसरे की सहायता करे, दूसरे की सहायता करे, खुद ज्ञान अर्जित करे और वही ज्ञान का प्रबोधन दूसरे को करे। सबको ज्ञानी बनाना चाहिए। बताया जाता है ना कि ये ज्ञान जो है, भगवान ने जो ज्ञान दिया है, ये भगवत गीता समझो, महाभारत समझो, अनेक जो ग्रंथ निर्माण किया है, ये अनेक ग्रंथ का ज्ञान सब तक सबको प्राप्त होना चाहिए। और इसीलिए ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। देखो, द्रव्य यज्ञ तो किए जाते हैं, लेकिन द्रव्य यज्ञ के सामने ज्ञान यज्ञ अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। देख लिए अभी, इसलिए हम सब संत महानुभाव का कार्य जब भी देखते हैं, तो ये सब संत महानुभाव ने क्या किया? ये संत महानुभाव ये भूतल पर आए, समाज में सर्व सामान्य आदमी के तरह वो जिए। उसने बताया कि कैसा जीना चाहिए और उसने प्राधान्य दिया, भक्ति को प्राधान्य दिया। तो अभी क्या हो गया था, उसी समय ये जो हेहराज जो है, कार्तिकीय जो है, सहस्रार्जुन जो है, तो सहस्रार्जुन का राज्य था। तो सहस्रार्जुन देखो, सहस्रार्जुन तो शुरू से भगवान का भक्त ही था। उसने क्या किया था? उसने दत्त गुरु को प्रसन्न किया, और दत्त गुरु को प्रसन्न करने के बाद दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय ने उसे सहस्र बाहु का बल दिया है, सब सामर्थ्य दिया है। लेकिन देखिए क्या हो गया, जब भी इसको ये सब सामर्थ्य प्राप्त हो गया, तो आस्ते आस्ते वो अत्याचारी बन गया, व्यभिचारी बन गया। और उसने क्या किया, जब भी उसे पता चला कि ये ब्राह्मण जो है ये यज्ञयाग करते हैं और पूजा, भगवान की पूजा करते हैं, यज्ञयाग करके भगवान को आहुति देती है, तो इससे क्या होता है, इससे देव ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। और उसने देखा कि ये ऋषि मुनि जो है वो राजा को ज्यादा मान नहीं देते। देखो, राजा भी कैसा होना चाहिए, राजा खुद ऋषि मुनि को मदद करना चाहिए। और ऋषि मुनि क्या करते हैं, देखो वो जमाने के ऋषि मुनि के आश्रम देखिए। अभी बताया जाता है कि याज्ञवल्क्य के जो आश्रम था, तो वो आश्रम में वो जमाने में 60-60 हजार विद्यार्थी विद्या ग्रहण करते थे। और ये ऐसे आश्रम जो चलते थे, ये ऐसे आश्रम को राजा अनुदान देता था, राजा सहायभूत होता था। लेकिन ये सहस्रार्जुन ने क्या किया, जब भी उसने देखा कि ये जो ऋषि मुनि जो है यज्ञयाग करते हैं, और यज्ञयाग करने से लोग ज्ञानी बनते हैं, और ज्ञानी होने से वो उनको खुद को पता चलता है कि किसका महत्व ज्यादा है, और वो राजा से ज्यादा महत्व ऋषि मुनि को देने लगते हैं। लेकिन ये सहस्रार्जुन था, तो सहस्रार्जुन को बहुत शक्ति सामर्थ्य प्राप्त हो गया था। तो शुरू में उसका आचरण ठीक था, लेकिन जब भी उसके अंदर महत्वाकांक्षा निर्माण होगी, तो एक समय उसने ऐसा किया, उसके अनेक राजा जो मित्र भाव से राजा रहते थे, तो एक तो उसने अनेक राज्य जो थे पादाक्रांत करके, आक्रमण करके खुद के राज्य से जुड़ा दिए। और उसके जो मित्र राजा थे, ऐसे बताया जाता है कि 25 राज्य ऐसी थी, और सब राजा, तो वो राजा लोग थे, ये सहस्रार्जुन के मित्र थे। लेकिन उसके अंदर महत्वाकांक्षा निर्माण होगी, असूया निर्माण होगी, और ये रजोगुण जो राक्षसी प्रवृत्ति है उसका आधिक्य बढ़ने लगा, अन्याय अत्याचार उसने शुरू किया। और उसी समय उसने ऋषि मुनि जो थे उनके आश्रम को जो उसके कुछ सहाय देने का था, वह सहाय देना उसने बंद किया। और उसी समय उसके जो सब मित्र राजा थे, वो सब मित्र राजा को उसने एक समय ऐसा बुलाया और सब राजा को बता दिया कि देखो, तुम तो सब मेरे मित्र हो, लेकिन तुम सब जो है मुझे राजा नहीं मानते, आपका सम्राट नहीं मानते। तो सब ने बता दिया, राजन आप तो हमारे मित्र है, और मित्र होने से आपके साथ हमारा जो नाता जो है तो बहुत अच्छा नाता है, प्रेम के संबंध है आपस में। तो लेकिन नहीं, सहस्रार्जुन में अभी महत्वाकांक्षा निर्माण हो गई थी। तो उसने उसके सेनापति को ये किया, आज्ञा दे दी कि ये सब राजा को तुम बंदिस्त बनाओ,
तो सब राजा ने बता दिया कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो अन्याय है, अत्याचार है, हम तो आपके सब मित्र है। तो भी सहस्रार्जुन ने माना नहीं, और उसने बता दिया सेनापति को, ये सब राजा को अपने अपने राजधानी में लेकर जाओ और उनको वहां उनका वध करो, और वो सब उनके राज्य है वो अपना राज्य में शामिल करो। तो ये तो अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया। तो उसके अत्याचार तो बढ़ गए। तो उसी समय ये अपने जो भृगु ऋषि थे, तो भृगु ऋषि थे, तो भृगु ऋषि का आश्रम जो था वही सहस्रार्जुन के राज्य में था। तो उसने सहस्रार्जुन ने क्या किया, भृगु ऋषि का जो विद्यार्थी को जो सहाय करने की जो प्रवृत्ति थी वो सब बंद कर दिए। तो भी भृगु ऋषि ने क्या किया, जो समाज में जो कोई श्रीमान लोग थे उन्होंने भृगु ऋषि के आश्रम के लिए मदद देना शुरू किया। लेकिन सहस्रार्जुन को ये सब नहीं चाहता था। तो सहस्रार्जुन ने क्या किया, भृगु ऋषि के आश्रम के ऊपर सब सैन्य भेज दिए और आश्रम जला दिए। और अनेक बार वो जला देता था। लेकिन भृगु ऋषि कैसे थे, भृगु ऋषि तो बहुत बड़े आत्मज्ञानी महापुरुष थे, लेकिन उनका कहना ऐसा था कि हम ऋषि जो है तो हमारा कार्य क्या है, हमारा कार्य ऐसा है कि समाज में जो राजपुत्र जो है, समाज में जो जो क्षत्रिय जो है वो क्षत्रिय को शिक्षा देना ही हमारा कार्य है। वो अनेक प्रकार की शिक्षा देते थे, लेकिन वो हमारा क्या कार्य क्या है, शिक्षा देना ही हमारा कार्य है। तो ये भृगु ऋषि का ऐसा कार्य चल रहा था। तो अभी भृगु ऋषि के बारे में एक बात मुझे याद आई। देखो क्या हो गया, अभी हम परशुराम जी का जन्म के बारे में देख रहे हैं, तो इसकी पहले की बात हम जरा समझ लीजिए। क्या हो गया कि गाधिराज जो है, तो गाधिराज की पुत्री थी सत्यवती, और ये सत्यवती जो है वो ऋषि की पत्नी हो गई थी। तो गाधी ऋषि की पुत्री जो है सत्यवती, उसका ब्याह रुचिक ऋषि के साथ हो गया। तो रुचिक ऋषि के साथ हो गया, और बाद में क्या हो गया, ये गाधिराज को एक ही पुत्री थी, और ये रुचिक ऋषि थो। तो रुचिक ऋषि के जो पिता जो है तो भृगु ऋषि है। तो ये भृगु ऋषि का पुत्र है रुचिक ऋषि। तो एक समय क्या हो गया, तो ये भृगु ऋषि आए अपने बेटे के लिए मिलने के लिए। तो उसी समय जो सरस्वती थी, सरस्वती ने उनकी पाद्य पूजा की, वंदन किया, और भृगु ऋषि प्रसन्न हो गए और उसने बता दिया, देखिए बहू मैं प्रसन्न हूं, तो तू मुझसे कोई वरदान मांगो। तो उसी समय सत्यवती ने सोचा कि देखो सत्यवती अकेली बेटी थी और उसे दूसरा भाई भी कुछ नहीं था। तो उसने प्रार्थना की भृगु ऋषि से, आप ऐसा कीजिए, मुझे भी पुत्र प्राप्ति होने दे, और मेरी माता जो है उसे भी पुत्र होना चाहिए, ऐसा आप कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो उसी समय रुचिक ऋषि ने अपना भृगु ऋषि ने क्या किया, उसने 2 चरु बना के दे दिए और बताया कि एक चरु जो है वो चरु का हिसाब से जो पुत्र हो जाएगा वो ब्राह्मण धर्म के अनुसार हो जाएगा, और दूसरा चरु जो है उसके कारण जो पुत्र हो जाएगा वो क्षत्रिय धर्म जैसा हो जाएगा। और उसने उसी समय 1-2 बातें बता दी, एक गुलर का पेड़ है और एक पीपल का पेड़ है। तो बता दिया कि एक ने पीपल के पेड़ को ये करो, प्रार्थना करो, और दूसरे को गुलर के पेड़ को प्रार्थना करो। और ऐसा करके रुचि अपना भृगु ऋषि चले गए। और बाद में क्या हो गया, सत्यवती ने ये दोनों चरु थे, एक खुद के लिए और एक उसकी माता के लिए। तो उसने ये माता को बता दिया कि ऐसा ऐसा ये मेरे ससुर ने ये 2 चरु बना के दिए हैं, तो वो हिसाब से एक पुत्र ऐसा हो जाएगा, क्षात्र तेज वाला हो जाएगा, और एक ब्रह्म तेज वाला हो जाएगा। लेकिन वहां क्या हो गया, ये दोनों के उलट सुलट हो गया, अदला बदल हो गई। और अदला बदल होने के कारण जो जहां ये गाधी ऋषि तो राजा है,
गाधिराज जो राजा है, तो वहां जो पुत्र होना चाहिए वो क्षात्र धर्म होना चाहिए था। तो लेकिन ये चरु के अदला बदल होने के बाद वहां जो पुत्र जन्म हो गया पुत्र का, वो गाधी का पुत्र हो गया विश्वामित्र। और यहाँ ऋषि के यहाँ जो पुत्र निर्माण हो गया, वह निर्माण हो गया भृगु ऋषि। देखो, तो अभी विश्वामित्र क्षत्रिय राजा का यहाँ जन्म हो गया, लेकिन विश्वामित्र के गुण कैसे होते थे? विश्वामित्र देखो आगे चल के तो वह ब्रह्मर्षि हो गया, वह शुरू से तपस्या करने लगा था। तो अभी ये क्या हो गया, उसी समय जब ये बात भृगु ऋषि के ख्याल में आ गई, तो भृगु ऋषि आए और उसने सत्यवती को बता दिया, बेटी बहू तूने क्या किया? अब ये मैंने जो बताया था, ये जो चरु दिए थे, तो चरु के उलट सुलट हो गया, अदला बदल हो गई। तो इसके कारण अभी तेरा जो पुत्र हो जाएगा वो क्षात्र तेज वाला हो गया, होने वाला है। तो उसने प्रार्थना की भृगु ऋषि को कि श्वशुर जी आप कृपा कीजिए, और मेरा पुत्र वैसा नहीं होना चाहिए, मेरा पौत्र हो जाएगा तो चलेगा। तो पुत्र जो हो गया, तो ये भृगु ऋषि ने बता दिया, ठीक है तथास्तु, जैसी तुझी इच्छा। तो तेरा पुत्र जो है वो ब्रह्म तेज वाला हो जाएगा, लेकिन तेरा पौत्र जो है वो क्षात्र तेज वाला हो गया। और वैसा ही हो गया। अब ये भृगु ऋषि जो है भृगु ऋषि का जन्म हो गया, और ये भृगु ऋषि, और ये वहां हो गया विश्वामित्र। अब ये भृगु ऋषि का जो पुत्र है वो पुत्र हो गया परशुराम। देखिए, अब ये परशुराम का जन्म की पहले की बात है ना। तो जब ये परशुराम का जन्म हो गया, तो शुरू से जब ये वो देखता था कि ये सहस्रार्जुन हमेशा आता है, आश्रम में आता है, उसके सैनिक आते हैं, आश्रम जला देते हैं, और भृगु ऋषि जो है वो शांति से सब कार्य कर लेते हैं, वो शांत भाव से सब करते थे। तो भी सहस्रार्जुन के सैन्य बार बार आके ये सब आतंक निर्माण करते थे। तो परशुराम ये आतंक सब देख रहा था। तो शुरू से ही उसने निर्णय लिया कि नहीं, उसने पिताजी से कहा कि पिताजी आप मुझे शस्त्र विद्या का ज्ञान दीजिए। लेकिन उसी समय भृगु ऋषि ने बता दिया, देखिए बेटा, आप तो हम जो है हम ज्ञान देते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय धर्म नहीं स्वीकार कर सकते। तो लेकिन परशुराम ने बता दिया, लेकिन ये अन्याय अत्याचार कितने दिन हम सहन करेंगे? ये सहस्रार्जुन के सैन्य हमेशा आते हैं और हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, ये कितने साल हमें सहन करेंगे? तो नहीं, तो अभी समाज की जो आवश्यकता है वह समाज की आवश्यकता अनुसार हमें क्षत्रिय धर्म स्वीकारना आवश्यक है। तो हमारे खुद के रक्षण के लिए क्षत्रिय धर्म की हमें आवश्यकता है, ऐसा परशुराम बार बार उन्हें बता लगा। लेकिन भृगु ऋषि उसे समझाते रहे, लेकिन उसने वो माना नहीं है। और बाद में परशुराम गए शिवशंकर के पास, उसने बता दिया पिताजी को, देखो पिताजी, अभी आप मुझे गुरु होके शस्त्रास्त्र का ज्ञान नहीं दे दे तो मैं शिवजी को मेरा गुरु करूंगा। और वो कैलाश में गए है, और वहां परशुराम ने दीर्घ काल 10 साल तक उसने तपस्या की। जैसा भगवान शिव ने आदेश दिया, भगवान शिव के आदेश अनुसार उसने 10 साल वहां कार्य किए हैं। और वो फिर शिवशंकर ने प्रसन्न होके उसे उसका पिनाकिन जो धनुष्य जो है, देखो वो पिनाकिन धनुष्य के खास ऐसा है, जब भी त्रिपुरासुर का वध किया, त्रिपुर का वध हो गया ना, त्रिपुरासुर के बेटे की ये 3 पुर थी, वो 3 पुर का विध्वंस जो किया है, उसी समय शिवशंकर ने जो पिनाकिन धनुष्य का ये किया था, पिनाकिन धनुष्य, जो धनुष्य से बाण छोड़ा था, वो पिनाकिन धनुष्य भी परशुराम को दे दिया। और खास करके खुद का परशु जो है वो परशुराम को दे दिया, और परशुराम को बता दिया कि अभी देखिए, अभी ये परशु के कारण तुम्हारा नाम परशुराम हो जाएगा और तुम परशुराम करके प्रसिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, परशुराम तो आ गए हैं उसी समय, और यहाँ इसमें बीच में 10 साल बीत गए थे।
सहस्रार्जुन का अत्याचार तो बढ़ गया था। और एक बीच में ऐसी एक बात हो गई थी, सहस्रार्जुन तो अभी व्यभिचारी भी बन गया, अत्याचारी बन गया। सब जो ब्राह्मीण थे उनको उनके ऊपर अत्याचार करना, उनको छलना, ये सब बातें छोड़ी थी। और आश्रम, जहां जहां आश्रम थे, आश्रम का जला देना, और जो आश्रम में जो विद्यार्थी जो सीखते थे उनके जो सीखने का जो कार्य था वो सब बंद कर दिया था उसने। तो अभी क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ी हानि होगी, मानव जाति की बहुत बड़ी हानि हो गई थी। और इसलिए सहस्रार्जुन का वध होना यह आवश्यक कार्य हो गया था। और उसी बीच में ऐसा हो गया था, एक समय रावण आ गया था नर्मदा नदी का यहाँ स्नान कर तपश्चर्या करने के लिए। और नर्मदा के यहाँ जब वो तपश्चर्या कर रहा था तो उसी समय वहां सहस्रार्जुन पहुंचा है, उसकी पूजा बीजा थी, उसका उसने विध्वंस कर दिया। और गलत ये करके छल से उसने रावण को बंदी बना दिया है। और उसने रावण को मारने की कोशिश की, उसने सैन्य को बता दिया कि उसको टुकड़े टुकड़े कर डालो, लेकिन रावण का, उसके किसी भी शस्त्र का रावण के ऊपर कुछ यह हो गया, परिणाम नहीं हो गया। रावण तो वज्रधी था ऐसा। तो फिर उसने क्या किया, रावण को बंदी बना के रखा था। और अभी उसी समय अभी परशुराम का तो ये सो हो गया, शिक्षा तो होगी। और उसी समय शिवजी ने बता दिया कि यहाँ रावण जो था अपना सहस्रार्जुन के तुरुंग में पड़ा था, और उसका ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय यह मंत्र जब तो चालू था। तो शिवजी ने बता दिया परशुराम को, देखो परशुराम, तुम तो अभी जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन पहला कार्य एक तुम करो कि रावण को सहस्रार्जुन के बंदी खाने से मुक्त करो, और ये मेरी गुरु दक्षिणा समझो। ठीक है, एक तो हो गया। और इसमें और एक बात हो गई थी, एक समय ऐसा हो गया, ये असुर जो थे वो सब असुर, देव और असुर, उनका संघर्ष निर्माण हो गया, और असुरों ने देवों के ऊपर आक्रमण किया था। तो उसी समय शिवशंकर ने परशुराम को बताया था कि तुम जाओ और देवों को सहाय करो। तो उसी समय परशुराम आके उसने देवों की सहायता की थी, और असुरों का उसने पराभव किया था। तो एक तो बात होगी वह, यहां जब भी रावण परशुराम के सहस्रार्जुन के जेल में पड़ा था, उसे बंदी बना के रखा था, तो परशुराम ने आके वहां जितने कोई राक्षस थे वो सब राक्षस सहस्रार्जुन के जो रक्षक थे, जेल के रक्षक, तो उनका वध करके उसने रावण को छुड़ाया था। तो रावण चला गया, लेकिन रावण परशुराम के बारे में बहुत कृतज्ञ था, तो रावण को इसी छुटका किया है। और उसी समय यहाँ ये परशुराम का तो आतंक बढ़ गया है। एक समय ऐसा ही हो गया, जब ही परशुराम आ गया है, तो परशुराम आ गया उसी समय एक ऐसी बात हो गई है, बहुत अप्रिय बात है वो। कुछ कारणवश रेणुका, अभी रेणुका जी है ना, ते रेणुका ये राजा प्रसेनजीत की कन्या थी, राजा प्रसेन जी की कन्या थी रेणुका। और ये रेणुका जो है, तो रेणुका भृगुनंदन जो अपना ये भृगु ऋषि जो है, तो भृगु ऋषि ने रेणुका का वरण किया था। तो रेणुका और भृगुनंदन, ये भृगु ऋषि, ये दोनों का ब्याह हो गया था। तो ये रेणुका तो राजकन्या थी, लेकिन वो राजकन्या होने के बावजूद भी जब भी वह भृगु ऋषि के साथ आश्रम में रहने के लिए आई, तो उसने सब आश्रम का सेवा धर्म जो है उसका स्वीकार किया है। और आश्रम में जो जो कुछ ये थे, गुरुकुल में आने वाले सब जो शिष्य थे, वो सब शिष्य को माता समान वो प्यार देती थी। देखिए, ये स्त्री का विशेष रूप देखिए, जब भी वो उसमें प्यार है, समर्पण है, तो ये राज्य कन्या होने के बावजूद भी जब भी वो आश्रम में आई और भृगु ऋषि के साथ उसका संसार शुरू हो गया, तो भृगु ऋषि के सब कार्य थे वो उसने खुद के कार्य करके उसने संभालना शुरू किया है। तो अभी क्या हो गया, कुछ कारणवश ऐसा एक प्रसंग ऐसा निर्माण हो गया कि भृगु ऋषि के मन में
रेणुका के बारे में एक संशय निर्माण हो गया। अब यह संशय निर्माण हो गया, उसे लगा कि देखो ये संशय जो है ना, संशय जब ही निर्माण होता है ना, देखो ये तो एक बड़ी विडंबना है। स्त्रियों के बारे में हमेशा संशय लेना ये फार सुलभ हो गया है। कौन सी स्त्री किसी पुरुष के साथ समझो बात किया कुछ, हाँ एक बात तो मुझे आती है, गुरुजी हमें वो प्रवचन में हमेशा बताती थी। एक समय ऐसा ही हो गया कि गुरुजी की एक शिष्या थी, वो आई, गुरुजी को प्रणाम किया उसने और रोने लगी। तो गुरुजी ने पूछा अरे क्या हो गया, मुझे तो बता। तो नहीं, मैं आज आत्महत्या करने वाली हूं। तो गुरुजी ने पूछा क्यों आत्महत्या करने वाली हो? तो उसने बता दिया मेरे पति जो है हमेशा मेरे ऊपर संशय लेते हैं। और संशय क्या लेती है? तू हंसी, मैंने देखा तू हंस रही थी, तुम किसको देख के हंस रही थी मुझे बताओ। और वो बताते नहीं मैं किसने, मैं उसका ऐसा ही मुख ही ऐसा था, वो लगती थी कि वो हंसती है। तो गुरुजी ने उसे समझाया, बाद में उसके पति को भी गुरुजी ने समझाया। मैं ये क्यों बताया? देखो स्त्री के बारे में संशय लेना ये बहुत सुलभ बात रहती है। तो ये भृगु ऋषि के ही मन में संशय आ गया, और संशय आ गया तो उसने क्या किया, देखिए कैसा परिणाम होता है। तो उसने पहले उसके 4 पुत्र थे, उन्हें बता दिया कि तुम ऐसा करो, तुम्हारे माता का सिर धड़ से अलग कर दो, उसका वध करो। लेकिन वो चारों पुत्र ने गुरु बता दिया कि नहीं पिताजी हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन तुम ये पितृ आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। तो पितृ आज्ञा का उल्लंघन करना ये पाप है, और तुम्हारे हाथ से एक पाप होता है। तो पुत्रों ने बता दिया देखिए पिताश्री आपकी आज्ञा है माता का वध करो, तो आपकी आज्ञा का पालन करने से वो पाप नहीं होगा, लेकिन मातृ हत्या करना ये भी पाप ही हो गया ना। तो इसलिए अच्छी बात है कि हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, लेकिन मातृ हत्या का पाप हम नहीं करेंगे। देखिए इसलिए, और बाद में उसी समय वहां परशुराम आ गए हैं, और परशुराम को भी पिताश्री ने बता दिया कि देखो परशुराम कि एक काम, मैं एक बात चाहता हूं तुमसे। तो उसी समय परशुराम ने बताया देखिए पिताजी आप मुझे आज्ञा कीजिए, हम क्या चाहते हैं मुझसे। तो उसने बता दिया तुम वचन दे दो। तो परशुराम ने बता दिया पिताश्री वचन की क्या आवश्यकता है, ठीक है तो भी आप चाहते हैं तो मैं वचन देता हूं कि आपकी जो कुछ आज्ञा होगी मैं वह शिरोधार्य करके वैसा ही आचरण करूंगा। और उसी समय भृगु ऋषि बताते हैं देखिए तुम तुम्हारे माता का वध करो। देखिए परशुराम एकदम अचरज में पड़ गए, अभी क्या करना, लेकिन उसने वचन दिया था, और इसलिए वचन दिया था तो भी उसने कुछ सोचा नहीं, उसके ऊपर एक किया और उसने माता का वध किया है। और माता का वध किया, फिर भृगु ऋषि प्रसन्न हो गए। उसने बता दिया देखिए राम तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम कौन सा भी एक वर मांगो। और उसी समय परशुराम ने बता दिया पिताश्री आप मेरी माता को जीवदान दीजिए, फिर मेरी माता मुझे जीवित चाहिए। तो शुरू में जमदग्नि एकदम स्थिर हो गए। तो परशुराम ने बता दिया पिताश्री आपने जब भी मुझसे वर मांगा, मुझे बता दिया आज्ञा की, मैंने कुछ क्षण कुछ भी न सोचते हुए माता का वध किया है, और आप अभी क्यों सोच रहे हो, आपने भी मुझे वचन दिया, वर दिया है ना, तो आपके वर के अनुसार मेरी माता मुझे जीवित चाहिए। तो क्या हो गया, जमदग्नि ने रेणुका को जीवित किया है, और रेणुका के जीवित किया। और उसी समय परशुराम ने और एक किया था कि ये सब बातें जो है, उसी समय उसके 4 भाई थे, वो भाई को शाप दिया था कि तुम सब मूढ़मती बन जाओगे, ऐसा जमदग्नि ने शाप दिया था। और परशुराम ने बता दिया पिताश्री को, पिताश्री मेरी माता को जीवित कर दो, और उसे कुछ भी याद न रह जाए कि उसका क्या हो गया था,
और मेरे भाई जो है वो भी पूर्ववत होने दो, उन्हें भी ये बात का कुछ भी याद नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो ऐसा ही हो गया। भृगु ऋषि ने रेणुका को जीवित किया है और उसके जो 4 भाई जो है उन्हें भी पूर्ववत किया दिया है। देखिए यहां फिर परशुराम पिताश्री से पूछते हैं, देखो पिताश्री आपको कितना सुलभ हो गया, देखो आप मेरी माता, आज मेरी माता इतने साल आपके साथ संसार कर रही है, ये माता ने आपको 5 पुत्र दिए हैं, इतने साल आपकी सेवा कर रही है, आश्रम की सेवा कर रही है, और इतना होने के बावजूद आपको किसी कारण उसके बारे में संशय निर्माण हो गया, उसके चरित्र के बारे में आपके दिल में कैसा संशय निर्माण हो गया, ये कैसा होता है, क्यों होता है, श्री के बारे में ये हमेशा ऐसी ही बातें क्यों हो जाती है। और जैसा सीता माता के बारे में हमने देखा है, सीता माता ने तो बता दिया कि मैं परीक्षा देके देके मैं थक गई हूं, अभी मैं ये देह छोड़ना चाहती हूं, इसलिए बता दिया कि पृथ्वी माते आप मुझे आपकी गोद में ले लो। तो देखिए क्या होता है, इसलिए संशय जो है, तो संशय निर्माणों के बारे उसी समय परशुराम बताती है कि पिताश्री आप तो बड़े हैं, मोटे ब्रह्मर्षि है, ऋषि है, और इतने बड़े होने के बावजूद भी आपके दिल में यह संशय निर्माण होना, ये कैसी बात है, कैसी बात है, ये ठीक नहीं है। तो उसी समय भृगु ऋषि बताते हैं, देखिए तुम बता रहे हैं ये बहुत ठीक है, ये मैंने इसके बारे में जरा तनिक सोच विचार के ये काम किया करना चाहिए था, ये ऐसी क्रिया मुझसे हाथ होगी तो मुझे क्षमा करो। लेकिन परशुराम बताते हैं, देखो पिताश्री इसके बारे में क्षमा करना ये खाली ये माता ही क्षमा कर सकती है, आप उससे क्षमा मांगो। फिर भृगुनंद अपना भृगु ऋषि जो है ये अपना ये हाँ अपने तो उसी समय देखो ये जमदग्नि, तो जमदग्नि क्या करते हैं, देखो जमदग्नि जाते हैं और बताते हैं रेणुका को, रेणुका मुझे क्षमा कीजिए। देखो क्या हो गया, तो भृगु ऋषि क्षमा मांगते हैं रेणुका से। तो देखिए ये हमने अभी इसके पहले भी हमने देखा है, जैसा अपना ये गौतम अहिल्या और गौतमी, इसके बारे में भी हमने देखा है। लेकिन क्या होता है, देखिए इसके पहले सीता माता के बारे में हमने देखा है। तो ये संशय जो है, ये संशय हमारे अंदर निर्माण नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारी ज्ञान दृष्टि पक्की होनी चाहिए। जो बातें जब होती है, देखो उसी समय परशुराम बताते हैं, बार बार बताते हैं, देखिए कभी भी किसी भी जब भी तुम वचन देते हो, प्रतिज्ञा करते हो, तुम हमेशा सोचो कि मैं ऐसे ऐसी प्रतिज्ञा कर रहा हूं, लेकिन उसका दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है, मैं ऐसा वचन दे रहा हूं लेकिन ये वचन के कारण क्या हो सकता है, तो ये वचन का कैसा परिणाम दुष्परिणाम होता है, ये हमने देखा है। कैकेयी के बारे में भी हमने देखा है, वचन का दुष्परिणाम कैसा होता है, प्रतिज्ञा का दुष्परिणाम कैसा होता है। ये भीष्म पितामह के बारे में हमने देखा है कि प्रतिज्ञा हम करते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा कैसी करते हैं। अर्जुन के बारे में हमने देखा है, प्रतिज्ञा करते कैसी करनी चाहिए। इसलिए यहाँ परशुराम समझाते हैं, देखिए जब भी हम प्रतिज्ञा करते हैं तो प्रतिज्ञा करते समय किसे वचन देते हैं, वचन देते समय उसका दूरगामी विचार हमें हमेशा करना चाहिए, और ये बहुत आवश्यक है। ये ऐसी बातें क्यों, देखो आजकल क्या हो गया है, हम जो ये रहते हैं तो दैवी संपत्ति जो है, तो दैवी संपत्ति जो है वह सब सत्व गुणी ही है। हम सत्वगुण देख रही है, सत्वगुण कैसा होता है, आचरण कर्म में बहुत सुलभ होता है, और सत्वगुण के कारण कैसा होता है कि जेणे पाविजे मुक्ती सायुज्यता ते, जो भक्तांचा कोसा, जो भवार्णवीचा भरवसा, मोक्ष लक्ष्मीची दशा तो सत्वगुण।
जो परमार्थाचे मंडण जो महंताचे भूषण और रजतमाचे निरसन जयाचे नि। सत्व गुण कैसा होता है? सत्व गुण हमेशा सबके बारे में कुशल और मांगल्यदायी ही होता है, सबके बारे में मंगल ही सोचता है, सबके बारे में कुशल ही सोचता है, किसी का कभी भी अप्रिय नहीं सोचता। जो सात्विक होता है उसे लगता है वसुधैव कुटुंबकम, ये एक परिवार है, और एक परिवार होने से एक परिवार में रहने वाले सब जैसे मिल जुल के प्रेम भाव से रहते हैं। तो ऐसा जो भाव है ये महत्वपूर्ण भाव है। तो हमें हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? सात्विक कैसा कहो? पूजा अर्चना हम जब करते हैं सत्व गुण कैसा होता है? सबके प्रेम भाव से क्यों ना हम रहे। तो इसमें जब भी असुरी प्रवृत्ति निर्माण होता है, देखो हमारे आजू बाजू में जो असुर निर्माण हो गए ना वो स्वार्थी है। इसलिए जब भी हयग्रीव को एक समय धनु, ये धनु दानव की माता है, हयग्रीव ये धनु का पुत्र है। तो जब भी काश्यप बताते हैं देखिए तुम अदिति दिति और धनु ये तीन पत्नी है काश्यप की, तो ये धनु के पुत्र है दानव है, दिति के पुत्र है असुर है, और अदिति के पुत्र है देव। तो उसी समय ये बताती है देखिए ये देव माता जो है अदिति जो है, अदिति ने अपने पुत्रों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छा उनका लालन पालन किया है, एक दूसरे से कैसा बर्ताव करना चाहिए, एक दूसरे से प्यार से कैसा ये करना चाहिए, और सहनशीलता कैसी हो। हम षट संपत्ति बोलते हैं ना, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। ये हम जब भी साधन चतुष्टय के बारे में सोचते हैं तो ये साधन चतुष्टय के सब जो गुण है, विवेक वैराग्य, विवेक हमारे अंदर विवेक होना चाहिए। विवेक का अर्थ क्या हो गया? ये संपूर्ण विश्व जो है ये भगवान ने खुद में से निर्माण किया है, और सब जीव जो है सब जीव के अंदर भगवान का ही वास है। तो हर एक जीव के बारे में जब भी उनका हमारे साथ जब भी कुछ संबंध आता है तो हम सब ये बातें प्यार से ही निभाना चाहिए। कौन से भी प्राणी देखो, पशु प्राणी वनस्पति वगैरह वगैरह सबके बारे में हमारे अंतःकरण में प्यार ही होना चाहिए। तो ये सब बातें जो है विवेक वैराग्य, वैराग्य क्यों? विगत राग, किसी के बारे में प्यार भी नहीं, आवड़ ही नहीं है और नावड़ भी नहीं है। बताया जाता है ना, सुख दुख समय, दुख सब सुख दुख समान हो जाती है। तो ये जो है ना द्वेष्टि न कांक्षति, ऐसा होना चाहिए, किसी के बारे में द्वेष नहीं है और कौन सी भी आकांक्षा नहीं है। तो ये अनेक जो गुण बताए जाते हैं सत्व गुण के बारे में, ये साधन चतुष्टय में सब शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान विवेक वैराग्य मुमुक्षुत्व, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जो होती है, हाँ, तो ये सब बारे में हमें सत्व गुण का आधार लेना चाहिए। तो ये सत्व गुण हमारे अंदर है, मौजूद है, लेकिन ये सत्व गुण का वृद्धि होने के लिए हमें संत संग में आना चाहिए। संत महानुभाव जैसे सिखाते हैं वैसा आचरण हमें करना चाहिए। देखो संत क्या करते हैं, संत इसलिए ये कहाँ हम आए थे, हमने देखा कि परशुराम ने जब भी ये रावण, देखो फिर वो रावण को सहस्रार्जुन के कारागार से छोड़ा है, अभी उसने पिता की आज्ञा से माता का वध भी किया है, लेकिन फिर पिता को बता दिया और माता फिर से जीवित हो गए। अभी इसमें क्या हो गया, अपने वशिष्ठ ऋषि थे, तो वशिष्ठ ऋषि ने क्या किया, जब ये वशिष्ठ ऋषि ने देखा कि ये जमदग्नि ऋषि जो है वो बहुत कठिनाई और बहुत परेशान हो गए हैं सहस्रार्जुन के कारण, तो इसलिए इसने एक दिन क्या किया, वो सुशीला नाम की जो गाय थी, कामधेनु की पुत्री थी, तो वो गाय लेके जमदग्नि के पास आ गए और उन्हें बता दिया, देखिए ये गाय जो है ये तुम्हारे काम आ जाएगी, कामधेनु ही है, कामधेनु की पुत्री है, तो आपके आश्रम के लिए जो जो कुछ आवश्यक बातें हैं सब बातें इससे आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी ये सुशीला आ गई है और सुशीला के साथ
उसने उसके एक दोस्त की पुत्री थी अनामिका, वो अनामिका भी वही आश्रम में रख दिए है जमदग्नि के साथ, ये बचपन में जो आया करती थी। देखो आगे चल के क्या हो गया, जब ही सहस्रार्जुन को पता चला कि इसके आश्रम में एक ऐसी गाय है जो सब चीजें देती है, तो सहस्रार्जुन फिर से सब सैनिक लेके आगे है और जबरदस्ती वो गाय को उठा के ले जाने लगे। तो गाय ने क्या किया, खुद में से अनेक सैन्य निर्माण किया है, वो सैन्य निर्माण हो गए और उसने सहस्रार्जुन का पराभव किया है। लेकिन तो भी सहस्रार्जुन ने क्या किया, तो सहस्रार्जुन ने जमदग्नि के अपने सर पर ये रख दिए, तलवार कटार रख दिया और बता दिया कि ये सब तुम ये बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारा वध करूंगा। और ऐसा वो सुशीला गाय को जबरदस्ती लेके गए है। बाद में फिर से आ गया है, जमदग्नि को जख्मी किया है, फिर जमदग्नि का वध हो गया है। फिर आगे चल के जब ये रेणुका का भी जख्मी होगी, जो अपनी अनामिका तो उसने वह भी मरण पाए स्थिति में होगी। और ये इसी बातें में सब क्या हो गया, बाद में जब भी परशुराम ने देखा कि मेरे पिताजी जमदग्नि ऋषि माता पिता इनको पिताजी का वध किया है, ऐसा जब परशुराम ने देखा तो परशुराम ने फिर सहस्रार्जुन के ऊपर आक्रमण किया है और सहस्रार्जुन का वध किया। इतना ही नहीं, सहस्रार्जुन के जो चारों पुत्र थे वो चारों पुत्र का वध किया है। और उसी समय उसने प्रतिज्ञा की कि ये पृथ्वी में निश्क्षत्रिय, एक बार नहीं 21 बार वो क्या करते थे, आगे चल के तो देखे। उसी समय क्या हो गया, जब भी वह आश्रम से निकल रहा था तो एक शिष्य था, तो अकृत व्रण उसका नाम है, तो उसके ऊपर सिंह ने उसका ऊपर हमला किया था। तो ये परशुराम ने क्या किया, सिंह से उसकी छुटकारा की, सिंह को मार दिया परशुराम ने। तो अकृत व्रण परशुराम को शरण आ गया और जब इसे बता दिया कि देखिए प्रभु, आज से मैं आपका दास। वह अकृत व्रण हमेशा परशुराम के साथ ही रहने लगा। फिर परशुराम जी क्या करते थे, अभी समझो गए, वो महेंद्र पर्वत के ऊपर निवास करते थे। तो महेंद्र पर्वत करके जाते थे, एक 10 साल उनकी तपस्या होने के बाद फिर आते थे और जो क्षत्रिय जो है उनको फिर मारते थे और फिर जाते थे। ऐसा एक नहीं 21 बार उसने ऐसा किया है। देखो इसमें एक क्षत्रिय को मारने का कारण क्या था। एक क्षत्रिय का जो आतंकी स्वभाव जो है, सर्वसामान्य लोगों को त्रस्त करने का जो स्वभाव है, इसी कारण। और दूसरा वो क्या करते थे, ऋषि सत्ता जो है उसके विरोध में वो कार्य करते थे। ऋषि लोगों को वो गुरुकुल चलाने को नहीं देते थे, उनके आश्रम पद्धति शुरू करने को नहीं देते थे, तो शिक्षा में प्रबंध आ गया था। तो ऐसा सब होने के कारण परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी निक्षत्रिय की है, क्षत्रिय का वध करता जितने आए से। बाद में क्या हो गया, क्षत्रिय सब शरण गए, कश्यप को शरण गए और परशुराम जी ने कश्यप को गुरु मानते थे, तो उसने ये किया, दक्षिणा रूप ने दे दिया, पृथ्वी को दे दिया और बताया ठीक है। फिर कश्यप ने बताया दिया, तुम ऐसा करो, तुम ये पृथ्वी मुझे दे दिया है ना, फिर यहां से तुम चले जाओ। और वहां से फिर लौटे परशुराम, वहां परशुराम निकल गए है, पृथ्वी कश्यप को दक्ष दी दी है। और ऐसा जो परशुराम अवतार का जो खास कारण जो था, जो आतंक था, क्षत्रिय का आतंक था, तो उसके छुटकारा होनी आवश्यक थी। आगे चल के एक बात हम संक्षिप्त में देखेंगे। और जब ही देखो अभी परशुराम जी का तो कार्य हो गया है, फिर उसने क्या किया, उसका जो पिनाकिन धनुष्य था शिवजी ने उसे दिया था, वो शुरू में इसे लगा कि ठीक है ये हम किसी न किसी शिव भक्त को ही दे देंगे। तो उसके सामने उस समय 2 शिव भक्त थे, एक रावण था और दूसरा ये अपने जनक राजा। तो पहले वो रावण के दरबार में चले गए थे और रावण ने
परशुराम जी का स्वागत किया है, बता दिया कि प्रभु आपका आगमन क्यों हो गया। तो उसने रावण का यहाँ का जो चित्र देखा, रावण भी अभी पहले जैसा नहीं रहता, रावण में भी आतंकवाद शुरू हो गया था, वो भी महत्वाकांक्षी बन गया था, उसने भी अत्याचार शुरू किए थे। तो वो शिवधनुष्य जो है उसने रावण को नहीं दिया, और वहां से वो जनक राजा के यहाँ आया और जनक राजा को बताया कि यह शिवधनुष्य मैं मेरी धरोहर करके आपके यहाँ रख देता हूं। और वह शिवधनुष्य परशुराम जी ने जनक राजा के आश्रम यहाँ रख दिया था। और जब भी बाद में सीता स्वयंवर के समय राम राया ने आके वो शिवधनुष्य का भेदन किया है, तो उसे प्रत्यय किया, शिवधनुष्य क्या टूट गया है। और उसी समय वो जब भी ये शिवधनुष्य टूटने का आवाज आ गया तो परशुराम जी वहां दौड़ के आगे है, और परशुराम जी ने बताया कि तुम कौन हो। और वहां ये रामावतार जो है राम प्रभु की पहचान होगी, और परशुराम जी ने प्रसन्न होके वहां से निकल गए। तो भी उसी समय परशुराम जी ने राम राय को बता दिया, देखिए ये मेरे पास जो धनुष्य है, ये धनुष्य को तुम बाण लगा के देखो, फिर मैं पहचान लूंगा आपको। तो वो वैष्णवी धनुष्य था, और उससे जब प्रतिज्ञा लगा दिया राम राय ने, फिर राम राय ने बता दिया, देखिए अभी मैंने तो धनुष्य लगाया है, तो राम बाण कभी व्यर्थ नहीं होता, तो अभी आप मुझे बता दीजिए कि ये बाण मैं कहाँ छोड़ू। एक आपकी आना जाना जो आवागमन जो है, मनोवांछित आवागमन की जो धारणा है उसका छेदन करो, या आपकी जो आज तक जो तपोभूमि जो आपने निर्माण किया है उसका भेदन करो। तो परशुराम ने बता दिया, देखिए ये आना जाना आवागमन की जो क्रिया जो ये है, मेरी मनोवांछित आवागमन शक्ति जो है उसका भेदन मत करो, लेकिन मैंने जो तपोभूमि तपह अर्जित किया है उसका तुम भेदन करो। राम राय ने वैसा ही किया है, वहां वो बाण छोड़ के। अभी परशुराम और राम दोनों की मुलाकात हो गई, राम राय को आशीर्वाद देके परशुराम चले गए। तो ऐसे ये परशुराम जो है, तो परशुराम जी के बारे में हमने कुछ बातें हम समझा लिए यहाँ। तो यहाँ अक्षय तृतीया जिसका कभी क्षय नहीं होता। देखो अक्षय तृतीया ऐसा क्रिया है कि इस दिन हम जो कुछ पुण्य कार्य करते हैं ना, तो वो पुण्य कार्य का जो है वो प्रभाव रहता है, ये अक्षय रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो जैसा परशुराम देखो हमें, देखो ये सब जो बताया गया है ना, महाभारत, रामायण वगैरह वगैरह अनेक ग्रंथ के माध्यम में, तो हमें क्या बताए, तुम गुणग्राही बन जाओ, जितना जितना हो सके संत संगम में आके अच्छे गुण की जो उपासना करो, अच्छे गुण, और भक्त बन जाओ। और भक्त कैसा बनने का, देखो भक्त बनने के लिए ना एक उदाहरण दिया जाता है, जैसा प्रहलाद, देखो प्रहलाद तो था, प्रहलाद असुर कुल में जन्म लिया था, और असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद ने जो कार्य किया है, और प्रहलाद ने राज्य भी इतना उत्तम राज्य किया है, प्रशासन उतना उत्तम किया है, और उसने एक ऐसा संधि किया था, और जो संधि के कारण देव जो है वह स्वर्ग में, देव का निवास स्वर्ग में रहेगा, मानव का निवास भूमि में रहेगा, भूमि पर रहेगा, और असुरों का निवास पाताल में रहेगा। ये संधि हो गई थी उसी समय। तो वही संधि के कारण त्रैलोक्य में देव, दानव और मानव सब आनंद से रहते थे, और इसलिए प्रहलाद को महान भक्त माना गया है। प्रहलाद की जो राज्य घटना थी, प्रहलाद के समय जो राज्य चालू था, तो ऐसा प्रसन्न पूर्वक राज्य चालू था, सब अपने अपने जगह आनंद अनुभव करते थे। तो ऐसा ही प्रहलाद के बाद जब एक जो बातें हो गई है, तो ये इसलिए देखो देव है वो देव स्वर्ग में रहेंगे, मानव जो है पृथ्वी। अभी रावण ने क्या किया था, रावण ने भी अभी मानव जात जो है, मानव के हिसाब से रहते, वहां तुम्हें अतिक्रमण करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक समय अपने अंदर महत्वाकांक्षा निर्माण हो जाती है, आतंक निर्माण हो जाता है, महत्वाकांक्षा, आतंकी स्वभाव,
और मैं जैसा कोई कोई नहीं है, अभिमान निर्माण होता है। और यहां भी देखो, यहां एक महत्वपूर्ण बात ऐसी है, जब भी सहस्रार्जुन का वध करने के पहले, जब भी सहस्रार्जुन की पत्नी थी, तो उसे पता चला कि ये राम जो है, परशुराम जो है, उसके हाथ से सहस्रार्जुन का वध होने वाला है। तो वो आगे, वो परशुराम को मिलने के लिए आ गई। और जब भी परशुराम ने देखा, उसने बताया, माता आप क्यों आई हैं? तो उसने बता दिया कि देखिए, आप ऐसा कीजिए, आप ये राजन और मेरे पुत्र, ये सबको आप क्षमा कीजिए। तो परशुराम बता दिए, देखिए माता, आपने आके मुझे प्रार्थना की, आपको मैं निराश नहीं कर सकता, लेकिन एक बात मैं आपसे मांगता हूं, यदि तुम्हारे पति राजन, यदि ये सब अपना कार्य छोड़ दोगे, ऋषि और आश्रम को जो त्रस्त किया है वो छोड़ देंगे और वो अच्छे रास्ते से चलेंगे, तो ही मैं उनको क्षमा करूंगा, और नहीं तो मैं उन्हें क्षमा नहीं करूंगा। और ये देखो, मृण्मयी भी कैसे होती है, वह भी समझाती है, सहस्रार्जुन को समझाती है, और वो समझने से नहीं समझता, इसलिए खुद देह छोड़ के निकल जाती है। तो देखो, यहां स्त्रियों के बारे में जो बताया जाता है कि स्त्रियां मातृभाव कैसा होता है, और ये भगवान विष्णु भगवान भी सबसे ज्यादा किसे महत्व देते हैं? ये स्त्रियों को महत्व देते हैं, मातृभाव को महत्व देता है। उसने बताया है कि स्त्री शक्ति जो है, स्त्री शक्ति ये अतिशय महत्वपूर्ण है, संसार के लिए अतिशय प्रेरक है, आदर्श है। और स्त्री के कारण ही समाज में जो कुटुंब व्यवस्था जो चालू रहती है, वो उसका कारण स्त्री है, स्त्री का समर्पण है, स्त्री का त्याग है। और उसके कारण भगवान खुद स्त्रियों को बहुत महत्व देती है। और बताया जाता है, नार्यास्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसा मनु महाराज ने बताया। जिथे जहां श्री शक्ति की पूजा होती है, वहां देवता रममाण होती है। तो हमने क्या देखा, संक्षिप्त में हम परशुराम के बारे में देखा कि परशुराम का जो जन्म, जो परशुराम अवतार जो है, खास तौर पर उसका कारण क्या है। ये परशुराम अवतार में केवल जो ऋषि सत्ता जो है, ब्राह्मण सत्ता जो है, उसका संघर्ष में जब भी क्षत्रिय संस्था उनके ऊपर अत्याचार करने लगी, तो वो अत्याचार का परिमार्जन करने के लिए ये भगवान का 7वां अवतार जो है, परशुराम अवतार है, यह महत्वपूर्ण माना गया है। और परशुराम अवतार ऐसा तो चिरंजीव भी माना गया है। हाँ, तो चलिए, हमने बहुत कुछ बातें देखी, तो अभी हम एक ही करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वमंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम राम राम राम, ओम राम राम परशुरामाय सर्वसिद्धि प्रदाय नमः। ओम राम राम परशुरामाय सर्वसिद्धि प्रदाय नमः। ओम राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। तो अक्षय तृतीया, जिसका कभी भी क्षय नहीं होता, तो ऐसा क्या है, ये ज्ञान जो है ये अक्षय है, अक्षर है। तो हम सब ये ज्ञान की प्राप्ति करें, और सद्गुरु भगवान ने हमारे लिए ये ज्ञान का जो कबाड़ रखा है, ज्ञान का बहुमूल्य भंडार रखा है, उसके ऊपर पुत्र करके अधिकार बताएंगे। सद्गुरु मौली की कृपा से ये सामर्थ्य हम सबको प्राप्त हो जाए, यही प्रार्थना।
राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की